नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली के कारोबारी का आरोप है। सुशील ने मेरे साथ मारपीट की थी, ये आरोप लगाया है सतीश गोयल द्वारा, जो कि मॉडल टाउन में ही अपनी एक परचून की दुकान चलाते हैं। सुशील ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बकाया पैसा मांगने पर सुशील ने पीटा था। सुशील के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सतीश गोयल की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। साल 2020 में लगातार जब पैसों का तगादा कर रहे थे, उसके बाद सुशील ने सीधे तौर पर मना कर दिया, मारपीट की और उसके बाद धमकी भी दी गई है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं सतीश गोयल द्वारा। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए का बकाया था और ये सारा वहां से जो राशन है खाने पीने का, वो छत्रसाल स्टेडियम में उन पहलवानों के लिए जाता था जो लगातार वहां प्रैक्टिस करते थे और उनका पैसा कोच द्वारा मिलता था। लेकिन जब तत्कालीन जो कोच हैं वो चले गए, उसके बाद सुशील से जब पैसा मांगा तो उन्होंने मारपीट की। छत्रसाल स्टेडियम कैसे बदमाशों का अड्डा बन चुका था। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश गोयल हैं, जिसे सुशील पहलवान ने अपने साथियों के साथ मारपीट की, बदसलूकी की, उनके बकाया राशि वापस नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सुशील के खिलाफ पिछले साल 2020 के सितंबर महीने में मॉडल टाउन थाने में शिकायत भी थी। उसके बावजूद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश गोयल हैं। सतीश जी, क्या हुआ था, क्यों आपके साथ मार पिटाई की गई सुशील के द्वारा? सर, लॉकडाउन से पहले मेरा राशन जाता था 17-18 साल से पिछले। वीरेंद्र जी कोच थे उस दौरान। वो बच्चों से पैसे इकट्ठे करते थे, 10 तारीख तक मेरे को रुपए दे दिए जाते थे। तो पिछला लॉकडाउन जब लगा, उस दौरान बाई चांस मेरे को उस महीने पैसे नहीं मिले। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो वीरेंद्र जी का ट्रांसफ़र हो गया। मैं स्टेडियम में गया तो मैं पैसे मांगने, तो वो कहते हैं कि वीरेंद्र जी से जाके मांगो। सर, मैं तो मर जाऊंगा, वीरेंद्र जी का तो ट्रांसफ़र हो गया, बच्चों ने पैसे देने हैं, बच्चों से पैसे इकट्ठे करके मेरे को देते थे। तो अशोक जी थे वहाँ, जो नए कोच बने थे। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे आएंगे तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे। अशोक जी भी थे, सुमित पहलवान था एक, ये, और सारा सुशील हेड था। तो मैंने पैसे मांगे। पहले तो 2 महीने तक लटकाते रहे कि बच्चे आएंगे जब दे देंगे। फिर एक दिन मेरे को बुला करके मेरे से सारी पर्चियाँ ले ली गई। किसने बुलाया था आपको? अशोक पहलवान ने। अच्छा। अशोक कोच है, उसने बुलाया था, ये अशोक कुमार ने। सारी पर्चियाँ ले ली मेरे से। कहते हैं अच्छा जब पैसे आएंगे इकट्ठे कर लेंगे। फिर एक दिन सवेरे मेरे पास धर्मा का फ़ोन आया। ये धर्मा कौन है? वहीं सुशील के साथ रहता है। कि मैं तो घर पे बैठा नाश्ता कर रहा था, धर्मा का फ़ोन आया कि स्टेडियम हो गए जाइए सतीश भाई। माँ क्या बात? कहता है भाई शायद तेरे को आज रुपए मिल जाएंगे कुछ। माँ गया तो धर्मा ने सुशील से कहा जी ये आ गया सतीश। कहते तुम यहाँ किस लिए आया है? जाके वीरेंद्र से पैसे मांग। माँ सर, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी। ये किसने कहा? सुशील ने। अच्छा, तो क्या की बात है? ये सर जुलाई की बात है जी। तो जुलाई 2020। जैसे मैंने पैसे मांगे और मैं कहूँ सर मैं मर जाऊंगा, कहता ले मर ही जा। सबसे पहले 2-3 हाथ उसने मारे, फिर 40-50 पहलवान वहाँ थे, सबने मेरे को बुरी तरह धुना है। तो सर मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि ना मेरे को कंप्लेंट करने की हिम्मत हुई। कई दिन तक तो मैं बेसुध रहा कि मेरे साथ हुआ क्या ये। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी ओलंपिक विजेता रेसलर सुशील कुमार पर और भी कई गंभीर आरोप हैं और अब सुशील सबूतों और गवाहों के जाल में फंसता जा रहा है। सुशील के जिस दोस्त ने वारदात वाले दिन पिटाई का वीडियो बनाया था, वही दोस्त प्रिंस दलाल सरकारी गवाह बन सकता है। प्रिंस दलाल वारदात के दिन सुशील के साथ मौजूद था। मारपीट का वीडियो भी प्रिंस ने ही शूट किया था। कल कोर्ट ने सुशील की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ाई है। वहीं उसके साथ ही अजय की भी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त के 10 बड़े अपडेट भी आपको बता देते हैं। देखिए, सागर मर्डर केस में प्रिंस अब बन सकता है सरकारी गवाह। वारदात के दिन सुशील के साथ था प्रिंस दलाल। मारपीट का वीडियो भी प्रिंस ने ही किया था शूट। सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ी है।
सुशील के साथी अजय की रिमांड भी 4 दिन के लिए बढ़ी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बढ़ाई सुशील की रिमांड। पुलिस ने सुशील की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। पुलिस की दलील है आरोपियों के फोन मिलने बाकी हैं अभी, और वारदात वाले दिन पहले गए सुशील के कपड़े जो ढूंढना है उसको अभी लगातार काम चल रहा है। जो कपड़े सुशील ने पहने हुए थे वारदात वाले दिन, उन कपड़ों को ढूंढने का भी काम लगातार चल रहा है। तो कुल 7 गाड़ियों के बारे में पूछताछ भी आगे की जाएगी, इसलिए 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड और दी है। तो पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांग रही थी। पुलिस के मुताबिक सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुशील के वो कपड़े कहां हैं और वो 3 कार किसकी है जिसकी तलाश लगातार हो रही है। लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। कुश्ती के अखाड़े में जो कल तक तिरंगे की शान था, वो आज अपराधों का पहलवान है। सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी सुशील कुमार के वो कपड़े तलाशे जा रही हैं जो उसने वारदात के समय पहने थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी सुशील ये नहीं बता रहा कि उसके वो कपड़े कहां हैं। 4 मई की रात का 60 सेकंड का वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। इस वीडियो में आप सुशील कुमार को देख सकते हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि सुशील ने सफेद रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है और उसके हाथ में लाठी है। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा है। दावा है कि जमीन पर गिरा शख्स पहलवान सागर धनखड़ है, जिसकी हत्या के मामले में सुशील कुमार पुलिस रिमांड में है। पुलिस को सुशील ने बताया कि वो सागर धनखड़ को समझाने के लिए गया था, लेकिन समझाने के लिए डंडा लेकर जाना ये पुलिस की समझ से परे है। खैर, इस वीडियो में कुछ सेकंड बाद एक शख्स आता है और सुशील कुमार की बाह पकड़ लेता है। सुशील एक बार फिर डंडा हवा में उठा लेता है। सुशील बार बार डंडे हवा में उठाकर सागर पहलवान को मारने की कोशिश कर रहा है। वीडियो के 38वें सेकंड में जब कैमरा हल्का सा घूमता है तो एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए हुए दिखता है। इस बीच वहां खड़े लोगों में से सफेद कपड़े में मौजूद शख्स दूर किसी आदमी के ऊपर हमला करता हुआ दिख रहा है। पिस्टल लिया शख्स एक बार फिर से वीडियो में नजर आता है। पीले रंग की टी-शर्ट में मौजूद शख्स प्रिंस दलाल है। प्रिंस सुशील कुमार का साथी है, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में सुशील ने जो कपड़े पहने हैं वो अब तक पुलिस के पास क्यों नहीं है। वो कपड़े शायद सागर मर्डर केस की कड़ी सुलझाने के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें 4 गाड़ियों के मालिकों की जानकारी है, लेकिन बाकी 3 गाड़ियां किसकी है इसका पता करना अभी बाकी है। 4 मई के वीडियो में भी कई कारें दिखी थी। एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार दिख रही है। पुलिस के मुताबिक इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ को पकड़कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था। इसी वीडियो में एक स्कॉर्पियो कार भी दिख रही है। इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर सुशील कुमार के साथी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। सुशील कुमार की 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ने से हो सकता है कार और कपड़े की मिस्ट्री सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सुशील ने जितने मेडल जीते हैं उतने ही विवाद भी उनके साथ रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में ये विवाद बड़े ही हैं। गर्दन से नेल्सन करने के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए। रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार, और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे। वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार एक ऐसा पहलवान जिसने अपने बाहुबल से ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मेडल अपने नाम किए। लेकिन लगता है कि सुशील ने बाहुबल की परिभाषा कुछ और ही समझ ली थी, तभी तो हर नए मेडल के साथ सुशील के साथ नया विवाद जुड़ता चला गया। सुशील कुमार का सबसे पहला विवाद हुआ 2016 में।
पहलवान नरसिंह पंचम यादव ने आरोप लगाया कि सुशील ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए थे। इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी और जांच में सुशील कुमार बेदाग पाया गया था। इसके बाद 2017 में सुशील कुमार की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने पर भी सवाल उठे थे। पहलवान नरसिंह यादव ने सुशील कुमार के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने को गलत ठहराया था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार ने फाइनल में प्रवीण राणा को हराया था। पहलवान प्रवीण राणा ने आरोप लगाया था कि सुशील के समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान सुशील कुमार पर साथी पहलवान जितेंद्र को जानबूझकर घायल करने का आरोप लगाया। सुशील पर आरोप है कि उसने जानबूझकर जितेंद्र की आंख पर वार किया। सुशील कुमार का पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। सुशील कुमार का सिर्फ अपने साथी खिलाड़ियों से ही विवाद नहीं रहा, बल्कि कोच से भी उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। आरोप है कि सुशील के व्यवहार से तंग आकर कई कोच छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर जा चुके हैं। कोच रामफल लंदन ओलंपिक के बाद छत्रसाल स्टेडियम छोड़ गए। 6 महीने पहले सुशील के खास माने जाने वाले वीरेंद्र सिंह ने भी विवादों के चलते सुशील से दूरी बना ली। सागर धनखड़ हत्याकांड सुशील की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कभी सुशील पहलवान सागर धनखड़ में अपना भविष्य देखते थे और उसे अपना शिष्य मानते थे, लेकिन अब उसी सागर की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.